जय महावीर, जय पंच परमेष्ठी परमात्मा। गुण में श्री स्वर्ण कांता जी महाराज एवं राजकुमार जी महाराज सबके चरणों में वंदन। आज एक विशेष बात लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये वो एक सब्जेक्ट है जिसे मुझे लगता है कि आप सभी जो है पैसों को लेकर बहुत से परेशानियों को झेल रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज की जो यंग जनरेशन है उसके लिए खास करके ये मैसेज, ये सूचना मैं देना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी को लगता है कि पैसे कमाते तो बहुत है पर टिकता नहीं है। जो परेशानी आ रही है वो मतलब कि इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होने के बाद भी सेविंग नहीं हो पा रही है, और अगर सेविंग होती है तो वो अनायास या तो किसी बीमारी में चली जाती है, या मान लीजिए बच्चे की फीस इतनी ज़्यादा है, सडन से कोई खर्चे ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता। तो ये क्यों होता है? अगर मान लीजिए आपको किसी पंडित ने, किसी भी कुंडली देखने वाले ने आपको बोल दिया कि पितृदोष है, तो क्या ये बात सच्ची है? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ हर तीसरे व्यक्ति को पितृदोष कहा जाता है। तो एक बहुत छोटी सी बात है, पर अगर आपके जीवन में ये बात है तो आप ध्यान देना। क्योंकि मैं जितने भी यंग जनरेशन है उनसे खास करके ये बात कहूँगी कि आप जो वॉलेट यूज़ करते हैं, जो पर्स यूज़ करते हैं, जो बटुआ यूज़ करते हैं जिसमें पैसे रखते हैं, वो लेदर की यूज़ करते हैं, चमड़े की यूज़ करते हैं। तो अगर आप चमड़े की पर्स यूज़ करते हैं तो उससे आपका पैसा कभी टिक नहीं पाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे सनातन परंपरा हो, जैन, हिंदू, कोई भी परंपरा हो, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके घर में पातक लगता है, अर्थात जिसको आम भाषा में, आज सामान्य भाषा में आप सूतक कहते हैं। तो वो सूतक जब लगता है तो उसके दौरान आप कोई माला, पूजा पाठ, परमात्मा के दर्शन तक भी नहीं कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते। अगर आप किसी की मृत्यु, डेथ पर डेड बॉडी को हाथ लगा के आए हैं, तो इवन कि आपके गले में डाला हुआ कोई धागा हो, कोई मंत्र वगैरह किया हुआ कुछ भी हो, तो वो भी आपको पंडित कहता है कि इसको अब कोई काम का नहीं है, इसको आप प्रवाहित कर दो, इसको आप थ्रो कर दो, छोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो कहता है। तो आपने कभी ये चीज़ सोची कि अगर किसी के यहाँ पर अगर जाकर आने से आपके घर में डेथ भी नहीं हुई है, आपके कोई रिलेशन में भी नहीं है, सिर्फ एज अ फ्रेंड सर्कल कहिए या समाज में रहते हैं, तो आप जाकर के आए और उनका स्पर्श किया, उनके घर का पानी भी पिया, तो वो चीज़ आपने जो भी पूजा पाठ थी वो आपकी नहीं लगेगी। आप उस दिन मंदिर इत्यादि बिना नहाए धोए स्नान किए नहीं जा सकते हैं। तो आप एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि आपने अगर चमड़े की पर्स यूज़ किए, वो भी तो किसी की डेड बॉडी ही है, वो भी तो किसी का शव है। अगर किसी का शव किसी भी प्राणी का, कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, लेदर की जितनी भी चीज़ है, इवन कि आप एनिमल प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, तो उस घर में देवी देवता कैसे आएंगे, लक्ष्मी कैसे आएगी? और उस चमड़े के पर्स में उनको घुटन होती है, लेदर के पर्स में लक्ष्मी जी कैसे रह सकती हैं? देवी है, सात्विकता उनको चाहिए। और किसी भी प्राणी के खाल में, अगर आप शाकाहारी हैं, आप सात्विक विचारों वाले हैं, आपने कभी नॉनवेज लिया नहीं है, टच नहीं किया, और आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो वो दुर्गंध जो है वो आप सहन नहीं कर पाएंगे, वो आपको उल्टी आएगी, आपको घृणा होगी। तो ऐसे में अगर कोई देवी देवता जिनको एक तरफ तो हम धूप बत्ती करते हैं और दूसरी तरफ उसी पर्स में डालते हैं जो चमड़े की है, लेदर की है,
और फिर हमारे जो पितृ हैं, हमारे घर की हिंदू परंपरा नहीं है, जैन परंपरा नहीं है कि किसी भी जीव जंतु को मार करके उनकी खाल से कोई चीज़ बनाई जाए और वहाँ पर जिस मान्यता को, क्योंकि सूतक पातक हिंदू परंपरा मान रही है, तो हिंदू परंपरा अगर सूतक पातक मानती है तो हमारे पितृ तो नाराज होंगे ही, वो हमारे घर में कैसे आएंगे। और जिस घर के रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जाता वहाँ पितृदोष स्वाभाविक लग जाते हैं और लक्ष्मी अपने आप नाराज तो होगी ही, पर उसके बाद दोष ये लगेगा, पाप ये लगेगा कि जिसको जो चीज़ पसंद नहीं है, बार बार अगर बार बार मुझे मेरे नापसंद चीज़ दी जाती है तो मेरे मन से गालियाँ निकलती हैं, सामने वाले के लिए गुस्सा भी आता है, रोष भी आता है, क्रोध भी आता है कि क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, तुम क्यों मुझे धक्के से वही चीज़ का सेवन करवा रहे हो, उसी आसन पर बैठने को कह रहे हो जिसमें मुझे रुचि नहीं है। तो अगर आप लेदर यूज़ करते हैं, चमड़े की बेल्ट है, आपके घर में कोई भी चमड़े की चीज़ है और एनिमल प्रोडक्ट जैसे हाथी दांत जो मार करके बनाया गया है, क्योंकि आज के समय में स्वाभाविक नहीं मिलता है, तो फिर आप कहते हैं कि हमारे घर से पैसा चला जाता है, तो ये कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा कि अगर लक्ष्मी जी चाहिए, क्योंकि वो देवी है, कुबेर है या धन की देवी लक्ष्मी है, अगर ये आपको चाहिए तो आप लेदर के प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए। लेदर प्रोडक्ट से लक्ष्मी आपके घर में टिकने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर, जय जिन शासन।